मॉडल्स यानी कि स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऐसे वर्ब हैं या कहूँ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो वर्सटाइल हैं, पावरफुल हैं और किसी भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, क्योंकि ये स्पीकर का एटीट्यूड या मूड एक्सप्रेस करते हैं। किसी स्पीकर ने किसी बात को किस टोन में कहा था, रूडली कहा था या सॉफ्टली कहा था, किसी काम को करने की नेसेसिटी बताई गई है या फिर ऑब्लिगेशन बताई गई है, एबिलिटी बताई गई है या पॉसिबिलिटी बताई गई है। जब इस सब के बारे में बात की जाती है तो वो काम सिर्फ मॉडल्स ही कर सकते हैं। मॉडल्स को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग मॉडल्स और एक को कहा जाता है वीक या सेमी मॉडल्स। स्ट्रॉन्ग मॉडल्स और वीक या सेमी मॉडल्स का काम तो एक ही है, यही है कि सब्जेक्ट और वर्ब को ये आपस में जोड़ेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा टोन सेट करना, एक एक्स्ट्रा उसमें फ्लेवर ऐड ऑन करना, आपको स्पीकर का एटीट्यूड दिखाएंगे एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स मॉडल्स। स्ट्रॉन्ग मॉडल्स सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इस्तेमाल होंगे, वीक मॉडल्स भी सब्जेक्ट और वर्ब के ही बीच में इस्तेमाल होंगे। तो इन दोनों के को किस बेसिस पे हम स्ट्रॉन्ग और वीक कहते हैं? स्ट्रॉन्ग मॉडल स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि वो सिर्फ एक ही काम संभालते हैं, दैट इज मॉडल होने का। लेकिन वीक मॉडल्स कभी कभी सेंटेंस में खुद ही वर्ब भी बन जाता है। जैसे अगर मैं नीड वाले मॉडल के बारे में बात करूं और अगर मैं ऐसे लिखूं आई नीड ए पेन, तो यहाँ पर जो नीड है वो किसी हेल्पिंग वर्ब की तरह या फिर किसी स्पेशल ऑक्सिलरी की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि ये तो खुद ही मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मैं एक सेंटेंस लिखूं जहां पर लिखूंगी आई नीड टू गो आउट, आई नीड टू गो आउट। अब यहाँ पर जो वर्ड नीड है वो आपके पास एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है। कैसे? क्योंकि इसके आगे गो नाम का वर्ब इस्तेमाल हो गया है। जब वर्ब कोई और होगा तो मॉडल जो नीड, हैव टू, यूज टू, डेयर वाले वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस का मॉडल बन जाते हैं। हुई नहीं ये वीक मॉडल्स, मतलब इनका कोई एक ठिकाना है ही नहीं, मन करे तो वर्ब बन जाते हैं, मन करे तो ये वीक मॉडल्स बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग मॉडल वहीं दूसरी ओर स्ट्रॉन्ग मॉडल जो होते हैं वो सिर्फ मॉडल ही हैं। अब अगर मैं लिखूं शी कैन गो आउट, अब ऐसे तो नहीं लिख सकते कि शी कैन अ पेन, ऐसे नहीं उसे लिखा जाता। इन वाले मॉडल्स को हमेशा वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल सेंटेंसेस में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर मे इस्तेमाल होता है, कहाँ पर माइट इस्तेमाल होता है। सारे के सारे मॉडल्स को आज हम डिमिस्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल में कहाँ पर इस्तेमाल होता है और कंपैरेटिवली देखेंगे कि माइट कहाँ पर इस्तेमाल होता है। क्योंकि दोनों के रूल्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं तो दोनों को हम साथ में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मे और माइट दोनों का इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए होता है। अगर आपको किसी से भी किसी चीज़ के लिए परमिशन लेनी है तो या तो आप मे का इस्तेमाल करोगे या तो माइट का इस्तेमाल करोगे। लेकिन एक चीज को अच्छे से याद रखना कि जो मे होता है वो हमेशा फॉर्मल परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि माइट इनफॉर्मल मॉडल है।
हमारे पास जितने भी मॉडल्स प्रेजेंट है ना, चाहे वो स्ट्रॉन्ग मॉडल्स हो या वीक मॉडल्स हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग मॉडल्स में मे माइट या वीक मॉडल्स में हैव टू यूज टू, कोई भी मॉडल है ना, इन सब में से फॉर्मली परमिशन लेने के लिए सिर्फ एक ही मॉडल इस्तेमाल होता है और वो है स्टूडेंट्स में। ठीक है, फॉर्मली यानी कि आपको ऑफिशियली या जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, ऑफिशियली किसी मीटिंग में हो, किसी के ऑफिस में जा रहे हो, ठीक है, वहां पर आपको परमिशन लेने के लिए मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मे आई कम इन सर, या जब भी आप एज अ स्टूडेंट, जब भी आप स्टूडेंट थे और किसी क्लासरूम में जाते थे तो आप हमेशा टीचर को क्या कहते थे, मे आई कम इन सर और मैम, जो भी क्लास के अंदर होती थी। तो वो मे जो है ना वो फॉर्मल है और फॉर्मल वाला मॉडल हमेशा रिस्पेक्ट शो कराता है। या आप किसी के ऑफिस से जाना चाहते हो, किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए आए हो, तो आप बोल सकते हो मे आई लीव नाउ, क्या मैं जा सकता हूं, बड़ी पोलाइटली और फॉर्मली किसी से परमिशन ले रहे हो। ओके, वहीं दूसरी तरफ जो माइट है, माइट का इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए तो हो रहा है, लेकिन परमिशन जो है वहां पर इनफॉर्मली ली जा रही है। अब फॉर्मल तो सिर्फ एक ही है, वो भी में। अब इनफॉर्मल परमिशन यानी कि मान लीजिए आप किसी से कोई ऐसी परमिशन लेना चाहते हो जिस परमिशन को मांगने में आपको खुद को ही हेजिटेशन हो रही है। तो जब आपको परमिशन लेने में हेजिटेशन होगी ना, हिचकिचाहट होगी, खुद ही थोड़ी शर्म महसूस होगी कि यार मैं कैसे मांगू इससे ये चीज, तो वहां पर माइट का इस्तेमाल होगा। जैसे किसी के घर गए और वहां पर आपको सोफा पसंद आ गया, तो आपने उन्हें कहा कि क्या मैं आपका सोफा ही बोरो कर सकता हूं 1-2 दिन के लिए। तो किसी से जब बोरो की जाएगी तो उस बोरोइंग के लिए हम जिस मॉडल का इस्तेमाल करेंगे वो होगा मे। या डायरेक्टली आप बोलोगे मे आई टॉक टू पीएम, तो मे आई टॉक टू पीएम, पीएम से आप डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकते ना, आपको कोई या तो अपॉइंटमेंट मिलेगी या तो आप उसके साथ मिलने जाओगे, अब कॉल पे तो बात नहीं होने वाली ना, तो उसे कहा जाता है स्टूडेंट, वहां पर इस्तेमाल होता है माइट। दोनों का इस्तेमाल परमिशन के लिए, लेकिन एक है फॉर्मल तो एक है इनफॉर्मल। दूसरा, मे और माइट दोनों ही पॉसिबिलिटी को शो कराते हैं। पॉसिबिलिटी यानी किसी काम के होने का कितना % चांस है, वो पॉसिबिलिटी। अगर एक तरफ आपके पास कोई सिचुएशन दी हुई है और सिचुएशन से आप कोई अनुमान लगा रहे हो कि भाई सिचुएशन ये है तो भाई ऐसा रिजल्ट हो सकता है ना, कि आसमान में बादल है तो बारिश आ सकती है, ये थोड़ी स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है ना। आसमान में बादल हैं तो चांसेस ये बन जाते हैं कि बारिश हो सकती है। 100% तो यहां पर भी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत तो है ही। वहीं दूसरी तरफ अगर आसमान बिल्कुल क्लियर है और आप फिर भी अनुमान लगा रहे हो कि बारिश होगी, तो वहां पर जो मॉडल इस्तेमाल होगा वो मे नहीं माइट होगा। जब सिचुएशन के अगेंस्ट जाके कोई पॉसिबिलिटी आप प्रिडिक्ट कर रहे हो वहां पर माइट आएगा, ठीक है। और मे और माइट में मे स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी शो कराता है, जबकि माइट जो होता है वो वीकर पॉसिबिलिटी शो कराता है। जिस काम के होने के बहुत ज्यादा कम चांसेस है वहां पर माइट, और जहां पर थोड़ा चांस लग रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहां पर लग जाएगा मे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्पस। पर्पस यानी कि उद्देश्य। कोई काम करने का आपने अगर फैसला लिया है तो क्या सोच के लिया है, मतलब उसका पर्पस क्या है। अगर मैं पढ़ा रही हूं तो पढ़ाने का पर्पस क्या है। अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका भी तो कोई पर्पस होगा ना, तो वो पर्पस। अगर हम प्रेजेंट के काम के अकॉर्डिंग पर्पस की बात करें, अगर हम प्रेजेंट पर्पस के बारे में बात करेंगे तो आएगा मे, और अगर हम पास्ट पर्पस के बारे में बात करेंगे तो आएगा माइट। जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल देने वाली हूं, आई स्टडी यानी कि मैं पढ़ती हूं,
और दूसरी तरफ क्या लिखा है, आई स्टडीड। यहां पर सेंटेंस चला गया पास्ट में और यहां पर सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में। आई स्टडी और आई स्टडीड, मैं पढ़ती हूं ताकि मैं पास हो सकूं, प्रेजेंट पर्पस तो आएगा मैं, लेकिन मैं पढ़ती थी ताकि मैं पास हो सकती तो आएगा माइट। पास्ट पर्पस के लिए माइट, प्रेजेंट के लिए मे। नेक्स्ट, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी कि जो सिचुएशन है नहीं, जो सिनेरियो है नहीं, लेकिन हम इसे दिमाग के अंदर ही क्रिएट कर रहे हैं। जैसे वो सिचुएशन नहीं होती है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता है ना, तो वो हो गई हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी प्रेजेंट हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर आप लेके चल रहे हो तो माइट तो मे लगाओगे, और अगर पास्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हो तो आप माइट लगाओगे। जैसे इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो यू में पास द एग्जाम, प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल सिचुएशन। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास सिचुएशन कोई मैं पास्ट कर दूं, दैट इज इफ यू हैड स्टडीड हार्डर, अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की होती तो यू माइट हैव, फिर मे हैव गलत हो जाता, माइट हैव यहां पर आता। ओके, तो ये 4 रूल्स इन दोनों के सिमिलर है। एक और रूल है जो सिर्फ मे का है, जब भी किसी को कोई ब्लेसिंग्स या विशेस देनी होती है तो तब भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, या मे यू सक्सीड इन योर एडवेंचर, या मे यू अचीव सक्सेस, ठीक है। तो वो सब कौन सा वाला मॉडल आएगा, मे वाला। जब भी किसी को ब्लेसिंग्स या विश दोगे तो भी मे का इस्तेमाल करोगे। तो इस तरीके से हमारे पास मे और माइट एज मॉडल इस्तेमाल हो रहे हैं। अब बारी कैन और कुड की। कैन और कुड को भी हम साथ साथ में देखेंगे क्योंकि इनके मैक्सिमम रूल जो हैं वो काफ़ी हद तक मैच होते हैं। सबसे पहले कैन भी और कुड भी दोनों ही एबिलिटी बताते हैं। एबिलिटी यानी कि क्षमता, किसी के अंदर क्या काम करने की क्षमता है। अगर कोई एबिलिटी प्रेजेंट में मौजूद है, किसी के अंदर की क्षमता की, आज की हम क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आ जाएगा कैन। लेकिन किसी की हम पुरानी क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं जो अब नहीं रही उसके अंदर वो एबिलिटी, उसके लिए आएगा कुड। मान लीजिए कि मैं एक पेड़ चढ़ सकती हूँ तो वहाँ पर आ जाएगा आई कैन क्लाइंब अ ट्री। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास ऐसा आए कि पहले जब मैं यंग थी तब मैं पेड़ क्लाइंब कर सकती थी, जब मैं यंग थी, व्हेन आई वॉज यंग, तो जब पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात की जाएगी वहाँ पर कैन नहीं कुड आएगा। तो एबिलिटी के लिए दोनों देख लिए हमने, कैन भी और कुड भी। कैन है प्रेजेंट एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है और कुड पास्ट एबिलिटी के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो है पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी मतलब किसी काम के होने का चांस, ठीक है। अगर आपके पास कुछ सर्कमस्टांशियल पॉसिबिलिटी आती है कि ऐसी सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो सकता है तो वहाँ पर हम कैन लगाएंगे। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी जस्ट एक प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन मतलब ऐसा होगा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं पता, बस एक अनुमान लगाया जा रहा है, वो भी बेबुनियाद का, बस तुक्का लगा दिया भाई हाँ ऐसा होगा, वहाँ पर लगेगा कुड। जो कैन की पॉसिबिलिटी है उसमें थोड़ी सर्टेनिटी है, लेकिन कुड की पॉसिबिलिटी तो जस्ट एक प्रिजम्पशन सी है, जस्ट एक तुक्का। जैसे कैन के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन कैन रिजल्ट इन सिवियर वेदर कंडीशंस। तो डिफॉरेस्टेशन से वेदर कंडीशंस का ताल्लुक है, डिफॉरेस्टेशन होगी तो वेदर कंडीशंस पे आपको असर देखने को मिलेगा, इनफैक्ट वो आपको देखने को भी मिल रहा है। तो ये सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी में हमने कैन लगाया।
लेकिन जब हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ भाई बारिश हो सकती है, वेदर पे फर्क पड़ सकता है, जस्ट एक प्रिजम्पशन है, कोई आइडिया नहीं, कोई रीजन का पता नहीं, तब लग जाएगा कुड। मतलब पॉसिबिलिटी कैन की थोड़ी ज्यादा है और कुड की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। नेक्स्ट, जब हमें किसी से परमिशन लेनी होती है तो तब हम कैन और कुड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुड का हम पोलाइटनेस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कुड एक पोलाइट मॉडल है। परमिशन तो ले रहे हैं, कैन भी कुड भी दोनों ही इनफॉर्मल हैं क्योंकि फॉर्मल तो मैं ही था। तो कुड यू पास द सॉल्ट और कैन यू पास द सॉल्ट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैन थोड़ा सा रूड होता है एज कंपेयर्ड टू कुड। तो जब भी आपको किसी से कोई चीज़ पोलाइटली मांगनी हो तो आप कुड का इस्तेमाल करें, ठीक है। और कैन आई यूज़ योर फोन अगर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो ये बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है। ये जस्ट ऐसे बता रहा है कि यार मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ करूँ क्या, ऐसे मतलब हाँ बोलना चाहता, मतलब मैं तो करना चाहता हूँ, बस अब तुम हाँ बोल दो, ठीक है। कैन यू गिव मी 1 लाख रुपीज़। देखो कैन का इस्तेमाल इस चीज़ के लिए भी होता है जब हमें ये बताना होता है ना, ये पूछना होता है ना अगले से कि क्या भाई तुम ये कर सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम इस पोजीशन में हो कि तुम ये काम कर सको। कैन यू गिव मी 1 लाख रुपीज़ कि क्या तुम इस पोजीशन में हो कि तुम मुझे 1 लाख रुपीज़ दे सको, तो वहाँ पर भी कैन का इस्तेमाल हो सकता है। अगर मैं इसको कैन और कुड को सम अप करूं तो मैं आपको सिंपली ये बताऊंगी कि कैन की सर्टेनिटी कुड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जबकि कुड की पोलाइटनेस कैन से बहुत ज़्यादा है। दोनों ही इनफॉर्मल मॉडल्स हैं, ज़्यादातर इन्हें एबिलिटी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैन भी और कुड भी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स विल और शैल। कहाँ पर विल इस्तेमाल होगा, कहाँ पर शैल इस्तेमाल होगा। विल और शैल दोनों ही फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड और थर्ड पर्सन के रूल्स थोड़े अलग हैं। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी अलग रूल्स को फॉलो करते हैं। बाकी जितने भी आपके पास सब्जेक्ट होते हैं ना, चाहे कोई नाउन है, यू है, ही है, शी है, इट हो, दे हो, कोई भी दूसरा पर्सन हो, आई और वी के अलावा उनका रूल डिफरेंट होता है। जो रूल आई का होगा वही वी का भी होगा और जो बाकियों का होगा वो आई और वी से ऑपोजिट होगा। चलिए देखते हैं। आई और वी के साथ भी लगता है शैल और आई और वी के साथ विल भी लगता है, लेकिन आई और वी के साथ शैल कब लगाएंगे और विल कब लगाएंगे। आप बस आई और वी की बात समझना क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स का रूल इसके ऑपोजिट है। देखिए आई और वी के साथ हम जनरली शैल का इस्तेमाल करते हैं जब हमें फ्यूचर एक्शन के बारे में बताना है ना कि फ्यूचर में ऐसा होगा और उस काम के होने की श्योरिटी ना हो, तो तब हम आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर काम के होने की श्योरिटी है तो हम आई के साथ और वी के साथ दोनों के साथ विल इस्तेमाल करेंगे। आई शैल गो टू द मार्केट में वीक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि क्या पता मैं मार्केट जाऊं या ना जाऊं, लेकिन आई विल गो टू द मार्केट का मतलब है कि मैं मार्केट जाऊंगी ही जाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट, और बाकी सब का रूल इनके रूल के ऑपोजिट है। आई और वी के साथ जब शैल लग जाता है तो श्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जबकि आई और वी के साथ अगर विल लग जाए तो सेंटेंस में श्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इनका ऑपोजिट रूल बाकी सब के साथ जाएगा। जैसे आई और वी के साथ विल ने श्योरिटी दिखाई तो वही विल बाकी वाले सब्जेक्ट्स के साथ कम श्योरिटी दिखाएगा
और उन बाकी वाले सब्जेक्ट्स के साथ जो श्योरिटी है वो शैल दिखाएगा। ओके, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। किन किन सिचुएशन में विल लगेगा, कहाँ पर शैल लगने वाला है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।